क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग हर छोटी बात पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? आप दिन भर मेहनत करने की सोचते हैं, लेकिन हाथ में फोन आते ही घंटों स्क्रॉल में खो जाते हैं। क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग हो? तो ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये है आपकी मेंटल फ्रीडम की कुंजी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेहुल और आप देख रहे हैं बुक सम, जहां हम किताबें नहीं, सोच की वायरिंग बदलते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे थिबो म्यूरिस की लाइफ चेंजिंग किताब डोपामिन डिटॉक्स की पूरी सच्चाई। आपको पता चलेगा क्यों आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाता, डोपामिन क्या है और कैसे ये आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। सोशल मीडिया, जंक फूड और स्क्रीन्स कैसे आपकी विल पावर को चूस रहे हैं। डोपामिन डिटॉक्स कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्लान, और कैसे आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिससे आप खुद को फिर से डिसिप्लिन के रास्ते पर ला सकें। इस वीडियो को पूरा देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे डोपामिन को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त कैसे बनाएं। ये वीडियो आपके लिए एक चैलेंज है। क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल फिर से अपने हाथ में लेने को तैयार हैं? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जो आपको डिस्ट्रैक्शन से डिसिप्लिन की तरफ ले जाएगा। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें बुक सम को और घंटी दबाएं ताकि हर अगली लाइफ चेंजिंग किताब आप तक सबसे पहले पहुंचे। चैप्टर 1, व्हाई यू कांट फोकस एनीमोर। क्या आप भी अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते? पढ़ाई में मन नहीं लगता? एक ही समय में 100 चीजें करने का मन करता है, लेकिन एक भी पूरी नहीं होती? अगर हां, तो आपको जरूरत है डोपामिन डिटॉक्स की। आज हम थिबो म्यूरिस की बेस्ट सेलर किताब डोपामिन डिटॉक्स के पहले चैप्टर को पूरी गहराई से समझेंगे। व्हाई यू कांट फोकस एनीमोर, यानी आप अब ध्यान क्यों नहीं लगा पाते। 1. ध्यान भटकाने वाली दुनिया। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज, चकाचौंध से भरी और ध्यान भटकाने वाली बन चुकी है। सोचिए, जब आप कुछ पढ़ने बैठते हैं तो व्हाट्सएप की टन-टन, इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के नोटिफिकेशन आपको पल पल खींचते हैं। क्यों? क्योंकि हर ऐप आपके दिमाग को एक ही चीज से लुभा रही है, डोपामिन। 2. डोपामिन क्या है? डोपामिन एक तरह का फील गुड न्यूरोकेमिकल है जो हमें खुशी, उत्साह और मोटिवेशन का एहसास कराता है। जब आप चॉकलेट खाते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, तब डोपामिन रिलीज होता है। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग हर 2 मिनट में डोपामिन की डोज पा रहा है, तो उसे किताब पढ़ने जैसे धीमे काम में मजा क्यों आएगा। 3. हाई स्टिम्युलेशन की आदत। जब आप नेटफ्लिक्स, रील्स या गेम्स से डोपामिन के हाई हिट्स लेते हैं, तो आपका दिमाग उसी चीज को नॉर्मल मानने लगता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन किसी भी लो डोपामिन एक्टिविटी जैसे पढ़ना, गहराई से सोचना, ध्यान लगाना को बोरिंग और थकाऊ समझने लगता है। यही वजह है कि आप हर बार कुछ प्रोडक्टिव करने बैठते हैं और अचानक याद आता है कि बस एक वीडियो देख लूं। 4. माइंड की रिवॉर्ड सिस्टम पर मार। हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम के बेस पर काम करता है। जब हम मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है तो डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन आजकल यह प्रोसेस उल्टा हो गया है। अब रिवॉर्ड पहले मिल जाता है, जैसे वीडियो, गेम्स, जंक फूड, और मेहनत का मन ही नहीं होता। थिबो म्यूरिस कहते हैं, योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू रिवॉर्ड्स इट डिडंट अर्न, यानी आपका दिमाग ऐसे इनामों का आदी बन गया है जिन्हें आपने पाया तो है पर कमाया नहीं। 5. सोशल मीडिया। सबसे बड़ा दोषी एक एवरेज इंसान रोजाना 3-4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। हर स्वाइप, हर लाइक, हर कमेंट पर थोड़ा सा डोपामिन मिलता है। धीरे धीरे यह प्रोसेस आपका ध्यान छीन लेता है और जब आप किसी काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग को हिट नहीं मिलता और आप बोर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन, यानी डोपामिन का असर कम हो जाना। 6. माइक्रो डोपामिन एक्टिविटीज। हम समझते हैं कि बस बड़ा ध्यान भटकाता है, जैसे गेम्स, नेटफ्लिक्स वगैरह, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी उतनी ही खतरनाक हैं, जैसे बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, मेल खोलना, खाना खाते समय वीडियो देखना। हर बार जब आप कोई आसान और इंस्टेंट प्लेजर वाली चीज करते हैं,
तब आपका दिमाग उस पर ध्यान देना सीखता है। इससे ध्यान लगाने वाली गहरी चीजें जैसे मेडिटेशन, किताबें, डीप वर्क और भी मुश्किल लगती हैं। 7. अटेंशन स्पैन की गिरावट। पिछले 20 सालों में इंसानों का एवरेज अटेंशन स्पैन 12 सेकंड से घटकर 8 सेकंड रह गया है। यानी अब हम एक गोल्डफिश से भी कम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये अलार्म बजाने वाला डेटा है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि डोपामाइन के आर्टिफिशियल सोर्सेज ने हमारे ब्रेन को बुरी तरह ओवर स्टिमुलेट कर दिया। 8. मस्तिष्क का रीवायरिंग। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं तो आपका मस्तिष्क उस एक्टिविटी का एक नया रास्ता बना लेता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग का नया कनेक्शन बनाना। अब आप सोचिए, अगर रोज रोज आप फोन उठाकर रील्स देखते हैं तो आपका मस्तिष्क इसी हैबिट को बार बार दोहराएगा। इसका सीधा मतलब है हर बार आप ध्यान नहीं लगाते, आप ध्यान भटकाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। 9. क्यों ये एक एडिक्शन है? डोपामीन डिटॉक्स एक बज़वर्ड भले हो, लेकिन डोपामीन की लत असली है। इस लत की पहचान: हर 5 मिनट में फोन चेक करना, कोई काम करने में बोरियत लगना, बिना नोटिफिकेशन के भी सोशल मीडिया खोलना, काम शुरू करने से पहले ही थकावट महसूस होना, ये सब डोपामीन ओवरलोड की निशानियां हैं। थीबो लिखते हैं, वी आर ओवर स्टिम्युलेटेड एंड अंडर प्रोडक्टिव। 10. मानसिक थकावट और डोपामीन क्रैश। जब आप लगातार डोपामीन रिच एक्टिविटीज करते हैं तो आपका दिमाग इवेंचुअली थक जाता है। इसे कहते हैं डोपामीन क्रैश। इसके बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, छोटी छोटी चीजों पर भी गुस्सा आता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और फिर आप फिर से उसी डोपामीन डोज को पाने के लिए फोन उठाते हैं। ये एक नेगेटिव लूप बन जाता है। 11. चूहों वाला एक्सपेरिमेंट। एक रिसर्च में चूहों को एक लीवर दिया गया जिसे दबाते ही डोपामीन रिलीज होता था। कुछ ही समय में चूहे खाना पीना छोड़कर सिर्फ वो लीवर दबाते रहे, यहां तक कि मर भी गए। अब सोचिए, क्या आज के इंसान भी उसी रास्ते पर नहीं चल रहे? हम डोपामीन की तलाश में खुद को ही खो रहे हैं। 12. समाधान की शुरुआत। इस अध्याय का मकसद आपको गिल्ट देना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि आपका दिमाग जैसा काम कर रहा है वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसे बदलना आपकी जिम्मेदारी है। थीबो का पहला कदम है अवेयरनेस। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि ध्यान क्यों नहीं लगता, तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते। अंत में कुछ जरूरी बातें। डोपामीन बुरा नहीं है, जरूरत से ज्यादा डोपामीन बुरा है। आपका ध्यान वापस लाने के लिए पहले आपको वो नॉइज हटानी होगी जो दिमाग को हाई डोपामीन पर चला रही है। अगला अध्याय इसी का समाधान है, यानी डोपामीन डिटॉक्स कैसे करें। चैप्टर 2, डोपामीन क्या है। हम बात करेंगे थीबो म्यूरिस की बेस्ट सेलर किताब डोपामीन डिटॉक्स के दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है व्हाट इज डोपामीन, यानी डोपामिन क्या है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि क्यों आजकल हमारा ध्यान भटक जाता है, हम फोकस नहीं कर पाते, लेकिन आज हम उस जड़ तक पहुंचेंगे, डोपामीन नाम के उस रसायन तक जो हमारी आदतें, इच्छाएं और जिंदगी का रुख तय करता है। तो आइए जानते हैं डोपामाइन के पीछे की पूरी कहानी आसान भाषा में। 1. डोपामीन, दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी दिमाग में संचार करने वाला एक केमिकल। ये वो केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन ध्यान रहे, डोपामीन खुशी नहीं देता, बल्कि खुशी की उम्मीद देता है। यानी ये हमें एक्साइटेड करता है किसी चीज को पाने के लिए। उदाहरण, जब आप सोचते हैं कि आज आइसक्रीम खाऊंगा, डोपामीन तब रिलीज होता है, इच्छा के समय। जब आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स काम करते हैं जो एक्चुअल प्लेजर देते हैं। तो डोपामीन असल में है वांटिंग केमिकल, ना कि लाइकिंग केमिकल। 2. डोपामीन का मकसद क्या है। प्रकृति ने डोपामीन को बनाया है ताकि हम सर्वाइवल के लिए मोटिवेटेड रहें। हमारा दिमाग हजारों साल पहले गुफाओं में रहता था, उसे भूख लगती थी, पानी चाहिए होता था और खतरे से बचना होता था। तो डोपामाइन ने उसे सिखाया, अगर तुम बेरीज खोजोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा,
यानी डोपामीन हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में भी यही हो रहा है, पर अब रिवॉर्ड है। इंस्टाग्राम का लाइक रील पर व्यूज, जंक फूड ऑनलाइन शॉपिंग पर खतरा यह है कि अब ये रिवॉर्ड्स आर्टिफिशियल हैं और हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो चुका है। 3. डोपामाइन कैसे काम करता है? डोपामाइन आपके दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट से जुड़ा होता है। इसका एक हिस्सा है न्यूक्लियस अकम्बेंस, जहां डोपामाइन जाकर एक्साइट करता है। जब आप कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है और ब्रेन सीखता है, ये काम दोबारा करो, अच्छा लगता है। यही मैकेनिज्म हमें बार बार एक ही चीज रिपीट करने पर मजबूर करता है, जैसे बार बार इंस्टाग्राम खोलना, गेम्स खेलना या यूट्यूब पर एंडलेस स्क्रॉल करना। 4. डोपामीन हिट्स, मिनी हाइज। हर बार जब आप कोई छोटी सी रिवॉर्डिंग चीज करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन खोलना, मीठा खाना, फनी रील देखना, आपको एक डोपामीन हिट मिलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई आदमी ड्रग्स लेता है और अच्छा महसूस करता है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, डोपामीन इज द मॉडर्न ड्रग दैट डजंट कम इन अ नीडल बट थ्रू अ स्क्रीन। आज का इंसान खुद को ड्रग्स नहीं, स्क्रीन से हाई कर रहा है। 5. ज्यादा डोपामीन, कॉर्न, कम सेंसिटिविटी। अब जब आप रोज रोज हाई डोपामीन एक्टिविटीज करते हैं, तो आपका दिमाग उस डोपामीन को नॉर्मल मान लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शुरू में एक चॉकलेट से खुशी मिलती थी, अब पूरा केक खाने पर भी वैसा ही डोपामीन हिट नहीं आता। इसे कहते हैं डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन, यानी अब आपको उतनी ही खुशी पाने के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। यही एडिक्शन की नींव है। 6. डोपामीन और एडिक्शन का कनेक्शन। हर एडिक्शन, चाहे वो ड्रग्स हो, पोर्न हो, सोशल मीडिया हो या गेमिंग, डोपामीन सिस्टम से जुड़ा है। जब कोई एक्टिविटी डोपामीन का तेज हिट देती है, तो दिमाग उसी की तरफ खींचता है। कुछ दिनों बाद बिना उस चीज के आप असहज महसूस करते हैं, आप खुद को रोक नहीं पाते, काम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन आप फिर भी वही करते हैं। यही डोपामीन ड्रिवन एडिक्शन है। 7. डोपामीन और प्रोडक्टिविटी। अब सवाल है, अगर डोपामीन इतना बुरा है, तो हम कुछ करने की मोटिवेशन कहां से लाएंगे? ध्यान दीजिए, डोपामीन बुरा नहीं है, वो तो हमें मेहनत करने, कुछ नया सीखने और लाइफ गोल्स पाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम डोपामीन को असली रिवॉर्ड जैसे हार्डवर्क, सक्सेस की बजाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे स्क्रोलिंग, जंक फूड में खर्च करते हैं, तब हम अपने गोल से भटक जाते हैं। 8. हाई वर्सेस लो डोपामीन एक्टिविटीज। चलो एक्टिविटीज को 2 भागों में बांटते हैं। हाई डोपामीन एक्टिविटीज, रील्स देखना, फास्ट फूड खाना, वीडियो गेम्स, नोटिफिकेशंस, ऑनलाइन शॉपिंग। लो डोपामीन एक्टिविटीज, मेडिटेशन, स्टडीइंग, राइटिंग, वॉकिंग विदाउट फोन, डीप वर्क। दिक्कत यह है कि हमारा ब्रेन हाई डोपामाइन का इतना आदी हो गया है कि उसे लो डोपामाइन काम बोरिंग लगने लगे हैं। 9. डोपामाइन लूप, फंसने वाला चक्र। डोपामाइन लूप कुछ ऐसा है, वेंट, आपका मन करता है फोन उठाने का। 2. आप स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं। 3. थोड़ा डोपामाइन मिलता है। 4. आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। 5. फिर बोर्डम। 6. फिर दोबारा डोपामाइन की तलाश। 7. फिर फोन उठाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है बिना रुके। इस लूप को तोड़ने का नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। 10. ब्रेन केमिस्ट्री वीज विल पावर। कई लोग सोचते हैं कि वो बस विल पावर से खुद को सुधार सकते हैं, पर असल में डोपामीन का असर इतना गहरा है कि आपका दिमाग आपको धोखा देता है। आप सोचते हैं कि बस एक वीडियो देख लेता हूं, लेकिन वो एक वीडियो आपको घंटों तक रोक लेता है। इसलिए डोपामीन को समझना और रीसेट करना विल पावर से ज्यादा जरूरी है। क्या लगा? थिबो म्यूरिस का मुख्य संदेश। थिबो म्यूरिस इस चैप्टर में साफ कहते हैं, डोपामिन से डरो मत, पर उसे जानो, उसे काबू में रखो। इंस्टेंट प्लेजर के बदले लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुनो। योर सक्सेस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। यानी जो इंसान तात्कालिक सुख को टाल सकता है, वही भविष्य में सफल हो सकता है। तो जीवन में डोपामिन कैसे संतुलित रखें? 1. स्टार्ट स्मॉल, दिन में 1 घंटा फोन से दूर रहें। 2. साइलेंट मोड, नोटिफिकेशंस बंद करें। 3. नेचर वॉक,
बिना फोन के टहलें। 4. डीप वर्क, हर दिन एक फोकस्ड घंटा दें। 5. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, दिमाग को असली खुशी पर ट्यून करें। ये कदम डोपामीन की स्लेव मेंटालिटी से बाहर लाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क रोज 10-12 घंटे काम करते हैं। उनका दिमाग डोपामीन की डोज इंस्टाग्राम से नहीं, स्पेस एक्स के लॉन्च से लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को डिले ग्रेटिफिकेशन सिखाया है, यानी असली रिवॉर्ड के लिए इंतजार करना। निष्कर्ष, डोपामीन कोई दुश्मन नहीं है, वो आपका एनर्जी सोर्स है, पर आपको यह तय करना है कि आप उस एनर्जी को कहां खर्च करेंगे, रील्स पर या रियल लाइफ पर। चैप्टर 3, डोपामीन आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पहले 2 चैप्टर्स में हमने जाना कि ध्यान क्यों नहीं लगता और डोपामीन आखिर है क्या। अब वक्त है समझने का कि ये डोपामीन हमारी जिंदगी के हर पहलू को कैसे चला रहा है, चाहे वो हमारी प्रोडक्टिविटी हो, रिलेशनशिप्स हों, डिसीजंस हों या इमोशंस। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये चैप्टर आपके दिमाग की वायरिंग को बदल सकता है। व्हाट? डोपामीन एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल। थिबोत म्यूरिस कहते हैं, योर एंटायर लाइफ इज शेप्ड बाय व्हाट गिव्स यू डोपामीन, यानी आपका पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि डोपामीन आपको किस चीज से मिल रहा है। हर इंसान का दिमाग डोपामीन के पीछे दौड़ता है। बस फर्क इतना है, कोई डोपामीन इंस्टाग्राम से ले रहा है तो कोई स्टार्टअप बनाकर। तो असल में डोपामाइन आपके चॉइसेस, हैबिट्स और फ्यूचर डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है, जैसे कोई रिमोट। तो हैबिट फॉर्मेशन का मास्टरमाइंड डोपामीन आदतें बनाता है। हर बार जब आप किसी काम को करके डोपामीन महसूस करते हैं, आपका दिमाग उस काम को दोहराने का सर्किट बना लेता है। उदाहरण के लिए, अगर हर सुबह उठकर आप फोन चेक करते हैं और डोपामीन पाते हैं, तो अगली सुबह भी दिमाग वही मांगेगा। अगर हर बार बोर्डम में आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं, तो बोर्डम इंक्स नेटफ्लिक्स बन जाएगा। यही वो इनविजिबल हैबिट लूप है जो आपका बिहेवियर बना रहा है। 3. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1. जो डोपामीन को तुरंत सेटिस्फाई करते हैं, रील्स, जंक फूड, स्क्रोलिंग, डिस्ट्रैक्शंस। 2. जो डोपामीन को डिले करना जानते हैं, स्टडी करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, गोल पर टिके रहते हैं। थिबो कहते हैं, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू डिले प्लेजर टुडे। आज अगर आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो कल लॉन्ग टर्म सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। 4. लो डोपामीन एक्टिविटीज क्यों मुश्किल लगती हैं। किताब पढ़ना, लिखना, अकेले बैठकर सोचना, डीप वर्क, मेडिटेशन, ये सब ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें डोपामीन बहुत कम रिलीज होता है, इसलिए दिमाग इन्हें बोरिंग समझता है, जबकि असल में यहीं से ग्रोथ होती है। दिक्कत यह है कि हाई डोपामाइन की आदतों के बाद दिमाग लो डोपामीन एक्टिविटीज को सहन नहीं कर पाता। आप बैठते हैं पढ़ने और अचानक आपको कुछ खाने का मन करता है या रील देखने का। क्यों? क्योंकि दिमाग डोपामीन का किक चाहता है। 5. डोपामाइन और इमोशनल कंट्रोल आपने कभी नोटिस किया है? जब आप उदास होते हैं तो मीठा खाने का मन करता है। जब बोर्ड होते हैं तो कुछ नया देखने का मन करता है। जब अलोन फील करते हैं तो फोन उठा लेते हैं। ये सब डोपामाइन ड्रिवन इमोशनल रेगुलेशन के उदाहरण हैं। दिमाग हर अनकंफर्टेबल इमोशन को तुरंत डोपामाइन से दबाना चाहता है, पर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस टाली जाती है। थिबो बताते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी बिगिंस व्हेन यू स्टॉप मेडिकेटिंग योर इमोशंस विद डोपामीन। जब आप डोपामीन के बजाय इमोशंस को फेस करना सीख जाते हैं, तभी असली आत्मविकास शुरू होता है। 6. डोपामीन और रिलेशनशिप्स। आज के जमाने में डोपामीन ने हमारे रिश्तों को भी शैलो बना दिया है। डेटिंग एप्स, इंस्टेंट वैलिडेशन, सोशल मीडिया, डोपामीन फ्रॉम लाइक्स, कमेंट्स, रील्स पर कपल्स देखकर कंपैरिजन। अब लोग रिश्तों से कनेक्शन नहीं, स्टिमुलेशन खोज रहे हैं। कई बार हम किसी के साथ समय बिताने के बजाय फोन पर डोपामीन ढूंढते हैं। रिजल्ट, लोनलीनेस, एंजाइटी और फेक इंटिमेसी। 7. डोपामीन और डिसीजन मेकिंग पावर। डोपामीन का असर आपके फैसले लेने की क्षमता पर भी पड़ता है। जब दिमाग कॉन्स्टेंटली हाई डोपामीन की मांग करता है, तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं ले पाता। आप सोचते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा,
ये कोर्स ज्वाइन करूंगा, मुझे बिजनेस शुरू करना है। पर फिर डोपामीन के छोटे छोटे हिट्स आपका पाथ बदल देते हैं। थिबो के शब्दों में, योर डिसीजंस डोंट डिफाइन योर लाइफ, योर एक्शंस डू, एंड डोपामीन कंट्रोल्स योर एक्शंस। 8. डोपामीन और मीडिया कंजम्पशन। डोपामीन ड्रिवन कंटेंट कंजम्पशन का एक सबसे बड़ा खतरा है पैसिव माइंडसेट। आप घंटों स्क्रॉल कर लेते हैं पर दिमाग कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं करता, ना सीखता है, ना सोचता है, ना चैलेंज करता है, और इसका असर ध्यान नहीं लगता, लर्निंग पावर घटती है। आप कंज्यूमिंग मशीन बन जाते हैं, ना कि क्रिएटिंग मशीन। डोपामीन ब्रेन को लेजी बना देता है, वो सिर्फ आसानी ढूंढता है। 9. प्रोडक्टिविटी पर असर। कितनी बार ऐसा हुआ है, आपने प्लान बनाया, आज पूरा फोकस करके पढ़ाई करूंगा, लेकिन एक वीडियो ने अटेंशन हाईजैक कर लिया और वो दिन गया। वेस्ट डोपामीन आपके प्रोडक्टिविटी सिस्टम को बार बार डिसरप्ट करता है। थिबो कहते हैं, एवरी टाइम यू इंडल्ज इन अ हाई डोपामीन एक्टिविटी, यू आर स्टीलिंग एनर्जी फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आप जितना डोपामीन आज बर्बाद करेंगे, उतनी ही मेहनत कल करनी पड़ेगी। 10. लाइफस्टाइल डिजीजेस और डोपामीन। ज्यादा डोपामीन सिर्फ बिहेवियर ही नहीं, आपकी सेहत पर भी असर डालता है। जंक फूड क्रेविंग, ओबेसिटी, स्क्रीन एडिक्शन, पुअर स्लीप, पोर्न एडिक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, डोपामीन क्रैश, डिप्रेशन, एंजाइटी। थिबो म्यूरिस बार बार कहते हैं, डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ डिजिटल रीसेट नहीं है, ये आपकी लाइफ रीसेट है। 11. कैसे जानें कि डोपामीन आपकी जिंदगी चला रहा है? चलिए कुछ सेल्फ चेक सवाल करते हैं। क्या आप बोर्डम को सह नहीं पाते? क्या बिना फोन के 30 मिनट बैठना मुश्किल है? क्या आप कोई काम शुरू करते हैं और बीच में फोन चेक करने लगते हैं? क्या आप खाना खाते समय भी कुछ देखना पसंद करते हैं? अगर इनमें से 3 सवालों का जवाब हाँ है, तो डोपामीन आपकी लाइफ की स्टीयरिंग संभाल चुका है। डुअलर बदलाव कैसे लाएं? अब बात करें सॉल्यूशन की, डोपामाइन डिटॉक्स की। थिबो के मुताबिक डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बोरिंग बन जाएं, बल्कि ये है अवेयरनेस और इंटेंशनैलिटी लाना। 1. हर दिन 1 घंटा डोपामीन फास्ट करें, नो फोन, नो मीडिया। 2. हाई डोपामीन कामों के बीच में पॉजेस डालें। 3. लो डोपामीन हैबिट्स को डेवलप करें, जर्नलिंग, मेडिटेशन। 4. डीप वर्क के बाद ही रिवॉर्ड लें। 5. सोशल मीडिया का एक फिक्स्ड टाइम रखें, धीरे धीरे आपका ब्रेन रीवायर होगा। स्टीफन किंग, दुनिया के सबसे सफल राइटर्स में से एक, हर दिन 4-5 घंटे बिना इंटरनेट, बिना फोन के लिखते हैं। उनका डोपामीन रिवॉर्ड सिर्फ एक जगह से आता है, क्रिएशन। उन्होंने अपने दिमाग को डोपामीन डिसिप्लिन सिखाया है। 13. डोपामीन को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाइए। डोपामीन का काम है आपको ड्राइव देना, मोटिवेट करना, पर आपको यह तय करना है कि वो ड्राइव किस दिशा में जाए, टुवर्ड रील्स या रियल रिजल्ट्स, टुवर्ड कंफर्ट या चैलेंज, टुवर्ड डिस्ट्रैक्शन या डीप वर्क। थिबो कहते हैं, डोपामीन इज नॉट द एनिमी, इट्स द ड्राइवर, बट यू मस्ट होल्ड द स्टीयरिंग। डोपामीन आपके इमोशंस, हैबिट्स, प्रोडक्टिविटी और डिसीजंस सब पर असर डालता है। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे, आप खुद के डिसीजंस नहीं ले रहे, आपका डोपामीन ले रहा है। जरूरत है ध्यान से चुनने की कि आप किस सोर्स से डोपामीन लेना चाहते हैं। चैप्टर 4, द साइंस बिहाइंड डोपामीन डिटॉक्स 1, ब्रेन केमिस्ट्री और डोपामीन का डांस। हमारा दिमाग एक बेहद जटिल मशीन है जिसमें हजारों केमिकल्स चलते रहते हैं। इनमें से सबसे ताकतवर केमिकल्स में एक है डोपामीन। डोपामीन कोई खुशी देने वाला हार्मोन नहीं है, ये एक मोटिवेशनल न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, यानी एक्शन ट्रिगर। जब भी कोई काम रिवॉर्ड से जुड़ा होता है, डोपामीन एक्टिव हो जाता है। उदाहरण के लिए, खाना देखकर लार आना, नोटिफिकेशन देखकर उत्साह, शॉपिंग करते वक्त थ्रिल रील देखते ही और स्क्रॉल करने का अर्ज, ये सब डोपामीन ड्रिवन एक्शंस हैं। तो रिवॉर्ड सर्किट, दिमाग का इंजन। डोपामीन काम करता है हमारे दिमाग के एक हिस्से में जिसे कहते हैं मेसोलिम्बिक पाथवे या रिवॉर्ड सर्किट। यह सर्किट मुख्य रूप से 3 हिस्सों से बना है। 1. वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। 2. न्यूक्लियस अकम्बेंस। 3. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।
जब भी कोई रिवॉर्डिंग एक्टिविटी होती है, VTA डोपामीन रिलीज करता है। न्यूक्लियस अकम्बेंस उस सिग्नल को कैच करता है और रिवॉर्ड का अनुभव होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फैसला लेता है कि इसे दोबारा करना है या नहीं। यानी डोपामीन सिर्फ खुशी नहीं, सीख और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी शेप करता है। 3. न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदलता है। थिबो म्यूरिस बताते हैं कि हमारा दिमाग प्लास्टिकली वायर्ड होता है, यानी आपकी हर आदत, हर व्यवहार, हर थॉट, आपका ब्रेन उसे दोहराकर मजबूत करता है। हर बार जब आप डोपामाइन ट्रिगर्ड एक्टिविटी करते हैं, जैसे स्क्रॉल करना, स्वीट खाना या फोन चेक करना, दिमाग उस पर एक नया सर्किट बनाता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, और यही कारण है कि हैबिट्स इतनी मजबूत हो जाती हैं। जैसे जैसे डोपामीन रिपीटेडली एक ही काम से मिलता है, वैसा सर्किट ऑटोमेटिक बनता जाता है। 4. टॉलरेंस डिसेंसिटाइजेशन, जहर मीठा लगने लगता है। जब आप किसी चीज से डोपामाइन बार बार रिलीज करते हैं, तो दिमाग उस डोपामाइन के इम्पैक्ट को कम महसूस करने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। इसका नतीजा, पहले एक रील देखना काफी था, अब 50 रील्स भी बोरिंग लगती हैं। पहले एक चॉकलेट से क्रेविंग पूरी होती थी, अब पूरा डिजर्ट प्लेटर चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शराबी को धीरे धीरे ज्यादा शराब लगती है। थीबो कहते हैं, द मोर यू सीक प्लेजर, द लेस यू फील इट। 5. साइंटिफिक प्रूफ ऑफ डोपामीन ओवरलोड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और UCLA जैसे कई न्यूरोसाइंस सेंटर्स ने यह साबित किया है कि एक्सेसिव डोपामीन एक्टिविटीज लाइक गेमिंग, सोशल मीडिया कॉज स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम वीक हो जाता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी गिर जाती है, मेमोरी और अटेंशन स्पैन घट जाती है, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ने लगते हैं। यानी डोपामीन सिर्फ बिहेवियर नहीं बिगाड़ता, आपका दिमाग बिगाड़ देता है। 6. डोपामाइन डिटॉक्स, विज्ञान के अनुसार क्यों जरूरी है? डोपामाइन डिटॉक्स का मकसद यह नहीं कि आप डोपामाइन को बंद कर दें, बल्कि इसे रीसेट करना है। जब आप डोपामाइन जनरेटिंग एक्टिविटीज से ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेन रिसेप्टर्स एक बार फिर से सेंसिटिव हो जाते हैं। कुछ दिनों तक अगर आप नो सोशल मीडिया, नो प्रोसेस्ड शुगर, नो बिंज वॉचिंग, नो फोन स्क्रॉलिंग करते हैं, तो दिमाग फिर से लो डोपामाइन टास्क्स जैसे पढ़ाई, मेडिटेशन, लिखना को अप्रिशिएट करने लगता है। 7. ब्रेन रीसेट कैसे होता है? जब आप डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं, तब दिमाग में ये 3 की चेंजेस होते हैं। A. रिसेप्टर रीसेंसिटाइजेशन, डोपामाइन रिसेप्टर्स फिर से नॉर्मल सेंसिटिविटी पर आते हैं। B. न्यूरल पाथवे रीबिल्डिंग, नई हेल्थी हैबिट्स के लिए फ्रेश सर्किट्स बनते हैं। C. कॉग्निटिव क्लैरिटी, दिमाग की धुंध हटती है, जिससे डिसीजन मेकिंग, फोकस, मेमोरी इंप्रूव होती है। यानी डोपामाइन डिटॉक्स, मस्तिष्क का पूर्ण शुद्धिकरण। 8. विल पावर वर्सेस ब्रेन केमिस्ट्री, अक्सर लोग सोचते हैं मैं तो डिसिप्लिन्ड हूं, मुझे डिटॉक्स की जरूरत नहीं। पर थीबो कहते हैं विल पावर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन योर ब्रेन केमिस्ट्री। जब डोपामीन का लूप एक्टिवेट हो चुका है, तो आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। डिटॉक्स से पहले आपका माइंड आपका मालिक है, डिटॉक्स के बाद आप अपने माइंड के मालिक बनते हैं। 9. मॉडर्न वर्ल्ड, हाई डोपामीन ट्रैप, आज के जमाने की हर चीज डोपामीन को टारगेट करती है। फास्ट फूड, इंस्टेंट टेस्ट, रील्स, एंडलेस नॉवेल्टी, ऑनलाइन शॉपिंग, रिवॉर्ड ऑन क्लिक नोटिफिकेशंस, अनप्रिडिक्टेबल ट्रिगर्स, पोर्नोग्राफी, अननेचुरल स्टिमुलाई, इन सब ने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर दिया है। डोपामाइन डिटॉक्स इस हैकिंग को अनइंस्टॉल करता है। डन। मल्टीटास्किंग और मेंटल फटीग, क्या आपने कभी गौर किया है कि मल्टीटास्किंग के बाद दिमाग थक जाता है, सिंपल काम भी भारी लगते हैं, हर एक्टिविटी बीच में छोड़ने का मन करता है। यह सब होता है डोपामीन फ्रेगमेंटेशन की वजह से। दिमाग एक ही समय में कई डोपामीन सोर्सेज से जुड़ता है और इससे अटेंशन और एनर्जी डिवाइड हो जाती है। डिटॉक्स से दिमाग को सिंगुलर फोकस की प्रैक्टिस मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी वापस आती है। 11. रियल लाइफ एग्जाम्पल, सिलिकॉन वैली डिटॉक्स। गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव्स अब डोपामीन डिटॉक्स रिट्रीट्स में जाते हैं। उनका कहना है कि
सोशल मीडिया ऑफ रखने से सोचने की क्लैरिटी बढ़ी, नेचर में टाइम बिताने से मोटिवेशन वापस आई, माइंडफुल बोर्डम से नए आइडियाज आए। थीबो कहते हैं, द बेस्ट आइडियाज डोंट कम फ्रॉम स्टिमुलेशन, दे कम फ्रॉम साइलेंस। 12 स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक डिटॉक्स प्लान। स्टेप 1 अवेयरनेस, पहले जानें कि आपको डोपामाइन कहां से मिल रहा है। स्टेप 2 रिमूव हाई डोपामाइन सोर्सेज कुछ दिनों के लिए, फोन एयरप्लेन मोड पर, नो जंक फूड, नो नेटफ्लिक्स, नो स्क्रॉलिंग। स्टेप 3 ऐड लो डोपामाइन एक्टिविटीज, वॉकिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग, डीप वर्क, रीडिंग, फिजिकल बुक्स। स्टेप 4 माइंडफुल बोर्डम, बोर्डम को टॉलरेट करना सीखिए, यहीं से दिमाग का रीसेट शुरू होता है। 13 क्या होगा अगर आप डिटॉक्स नहीं करेंगे। लो मोटिवेशन, क्रॉनिक एंजाइटी, पुअर मेमोरी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, शैलो फोकस, लॉस्ट क्रिएटिविटी, दिमाग खुद से ही ऊब जाता है और यही मेंटल बर्नआउट कहलाता है। 14 फाइनल थॉट फ्रॉम थीबो। थीबो इस चैप्टर के अंत में लिखते हैं, डिटॉक्स इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ मंक, इट्स अबाउट बिकमिंग अ मास्टर ऑफ योर माइंड। यानी आपको जीवन का आनंद छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल में लाना है। चैप्टर 5 डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें। 1 सबसे पहले जानिए डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है। आपका दिमाग आज की दुनिया में ओवर स्टिम्युलेटेड हो चुका है। हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, बोर्डम में स्क्रोलिंग, रात को नींद से पहले नेटफ्लिक्स, हर इमोशन का इलाज। डोपामाइन आपको बार बार क्विक प्लेजर देता है और दिमाग कहता है हार्ड वर्क छोड़, इजी चीजें कर। रिजल्ट फोकस खत्म, डिसिप्लिन गायब, लेजीनेस बढ़ी और लाइफ में प्रोग्रेस रुकी। डिटॉक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको कंट्रोल वापस दिलाती है। 2 डिटॉक्स की तैयारी कैसे करें। थीबो बताते हैं, यू कैनॉट बिगिन अ डिटॉक्स विदाउट फर्स्ट आइडेंटिफाइंग व्हाट यू मस्ट डिटॉक्स फ्रॉम। यानी सबसे पहले पहचानिए कि आपको डोपामाइन कहां से मिल रहा है। स्टेप 1 अपने डोपामाइन ट्रिगर्स पहचानिए। एक पेन और डायरी लीजिए और जवाब दीजिए, मैं दिन में सबसे ज्यादा समय कहां बिताता हूं, कौन सी चीज मुझे बार बार डिस्ट्रैक्शन में ले जाती है, किस चीज के बिना मैं बेचैन हो जाता हूं। अब उस लिस्ट को ध्यान से देखें, यही आपके डिटॉक्स टारगेट्स हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन गेमिंग, जंक फूड, पोर्न, न्यूज एप्स। 3 डिटॉक्स का समय तय कीजिए। ड्यूरेशन प्लान, डिटॉक्स एक बार का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। थीबो बताते हैं 3 तरीके। ए मिनी डिटॉक्स, 1 दिन का, शुरुआत करने वालों के लिए 1 दिन पूरी तरह फोन, सोशल मीडिया, जंक फूड से दूर रहें। बी स्टैंडर्ड डिटॉक्स, 3 से 7 दिन, इंटरमीडिएट स्तर के लिए खुद को मोस्ट ट्रिगरिंग चीजों से पूरी तरह अलग करें। सी डीप डिटॉक्स, 30 दिन का, आदत बदलने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस प्लस रिप्लेसमेंट हैबिट्स। आप अपने करंट डोपामाइन एडिक्शन लेवल के अनुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं। 4 क्या क्या बंद करना है। अब सबसे बड़ा सवाल, डिटॉक्स में क्या क्या छोड़ना होता है। हाई डोपामाइन एक्टिविटीज जो बंद करनी चाहिए, इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब, बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, प्रोसेस्ड फूड, चीनी, कैफीन, फोन, बार बार चेक करना, पोर्नोग्राफी, वीडियो गेम्स, न्यूज एप्स। रूल, जितना ज्यादा स्टिमुलेशन उतनी ही गहरी कटौती। 5 डिटॉक्स के दौरान क्या करें। अब जब आपने हाई डोपामाइन एक्टिविटीज बंद कर दी तो उनके रिप्लेसमेंट में क्या करें। लो डोपामाइन हाई वैल्यू एक्टिविटीज, जर्नलिंग, अपने विचार लिखिए, पढ़ाई या कोई किताब, वॉकिंग इन नेचर, मेडिटेशन, डीप वर्क, कोई स्किल सीखना, हेल्थी खाना बनाना, अकेले बैठकर सोचना, पेपर प्लानिंग करना। थीबो कहते हैं, यू आर नॉट जस्ट रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस, यू आर रिप्लेसिंग देम विथ डिसिप्लिन। 6 डेली स्ट्रक्चर कैसा रखें। डिटॉक्स के दौरान दिन को प्लान करना बेहद जरूरी है, वरना बोर्डम हावी हो जाएगा। सैंपल स्केड्यूल, समय गतिविधि, सुबह 6-7 वॉक, जर्नलिंग, सुबह 7-9 डीप वर्क, स्टडी, 9-10 बजे हेल्थी ब्रेकफास्ट प्लस रेस्ट, 10-12 बजे कोई नई स्किल, प्रोजेक्ट, 12 बजे लंच प्लस ब्रेक, 1 से 3 बजे लो डोपामाइन टास्क, राइटिंग एक्सेट्रा, 3 से 4 बजे नैप, नेचर वॉक, 4 से 6 बजे रीडिंग और थिंकिंग, रात 6 से 8 बजे डिनर प्लस लाइट एक्टिविटी, रात 9 बजे जर्नलिंग प्लस स्लीप रूटीन। इस स्केड्यूल में बोर्डम भी होगा,
पर वही बोर्डम आपके दिमाग को रीसेट करेगा। 7. अर्ज हैंडल कैसे करें? डिटॉक्स करते समय सबसे ज्यादा मुश्किल आती है अर्ज, यानी वो अचानक से फोन उठाने का मन। थिबो कहते हैं, क्रेविंग्स डोंट लास्ट, योर रिएक्शन टू देम डज। अर्ज आने पर क्या करें? 3 बार गहरी सांस लें, 5 मिनट टहलने निकल जाए, पानी पी लें, एक नोटबुक में अर्ज को लिखें, खुद से पूछें, क्या मैं इससे मजबूत हूं? ध्यान दीजिए, अर्ज आएगा पर एक्शन लेना आपके हाथ में है। 8. डिटॉक्स से पहले और बाद का अंतर पहलू। डिटॉक्स से पहले, डिटॉक्स के बाद अटेंशन बार बार भटकती गहरी और लंबी, प्रोडक्टिविटी 0 या स्कैटर्ड फोकस्ड, इंटेंशनल मूड इरिटेबल, एंग्शियस काम, क्लियर डिसीजन मेकिंग, लेजी या इंपल्सिव, समझदारी और जागरूकता से स्लीप। पोर डीप पीसफुल डिटॉक्स का असर केवल दिमाग पर नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। 9. रिलैप्स हुआ तो क्या करें? कई बार डिटॉक्स के बीच में आप हार मान जाते हैं। थिबो कहते हैं, डिटॉक्स इजंट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट अवेयरनेस। अगर आप बीच में फोन उठा लेते हैं तो खुद को गिल्ट में मत डुबोइए, बस रुक जाइए, फिर से वापसी कीजिए। हर बार जब आप रिटर्न करते हैं, आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन में आते हैं। 10. डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। डिटॉक्स का असली लक्ष्य है डोपामाइन के बजाय डिसिप्लिन से ड्रिवन बनना। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, पर अगर आप खुद को ट्रेन कर लें कि चाहे मन करे या नहीं मुझे ये काम करना है, तो आप डोपामाइन के गुलाम नहीं, मास्टर बन जाते हैं। 11. हैबिट बिल्डिंग विद डिटॉक्स। डिटॉक्स के बाद आपके पास एक क्लीन स्लेट होती है। अब वक्त है नई हैबिट्स डालने का। थिबो सलाह देते हैं, सुबह के पहले 60 मिनट, नो फोन रूल, दिन में 1 घंटा, डीप वर्क हैबिट दिन में 1 बार, नेचर या सन एक्सपोजर। हर रात स्क्रीन फ्री बेड टाइम रूटीन, इन हैबिट्स को रोज दोहराइए। 21 से 30 दिन में ये आपकी न्यू आइडेंटिटी बन जाएंगी। 12. रियल लाइफ एग्जाम्पल, कैल न्यूपोर्ट ऑथर। कैल न्यूपोर्ट हर सुबह बिना फोन के काम करते हैं, नो सोशल मीडिया, नो नोटिफिकेशंस। उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी जबरदस्त है कि वो किताबें भी लिखते हैं, प्रोफेसर भी हैं और फैमिली टाइम भी मैनेज करते हैं। उनकी किताब डीप वर्क में भी डोपामिन डिटॉक्स जैसा कॉन्सेप्ट मिलता है। शैलो डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर डीप फोकस डेवलप करो। 13. डिटॉक्स का असली उद्देश्य। डिटॉक्स कोई सजा नहीं है, ये एक फ्रीडम प्रोसेस है। ये आपको डोपामिन के चक्रव्यूह से निकालता है, ये आपको बोरिंग से प्रोडक्टिव बनाता है, ये आपको कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ ले जाता है। थिबो लिखते हैं, यू आर रिक्लेमिंग योर टाइम, अटेंशन एंड मेंटल फ्रीडम। 14. माइंडफुल लाइफ, डिटॉक्स्ड लाइफ। डिटॉक्स सिर्फ कुछ दिन की प्रक्रिया नहीं, ये एक माइंडसेट है। आप हर काम करते वक्त अवेयर हैं। आप खुद चुनते हैं कि क्या देखना है, कब देखना है। आप अपने डोपामिन के सोर्स को खुद कंट्रोल करते हैं। अब आप अपने इमोशन, टाइम, अटेंशन के मालिक बन चुके हैं। चैप्टर 6, हाउ टू गेट योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स। 1. हमारा दिमाग क्यों मुश्किल काम से डरता है? थिबो म्यूरिस कहते हैं, योर ब्रेन इज लेजी बाय डिजाइन, यानी हमारा दिमाग जानबूझकर कंजूस होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्राचीन सर्वाइवल सिस्टम है जिसका मकसद है एनर्जी बचाना, खतरे से बचना और कंफर्ट ढूंढना। इसलिए पढ़ाई शुरू करने में मन नहीं लगता, जिम जाने से पहले बहाने याद आते हैं, नया काम करने से डर लगता है क्योंकि दिमाग अनफेमिलियर प्लस एफर्ट चान डेंजर की तरह सोचता है। डू पेन अवॉइडेंस प्रिंसिपल। थिबो बताते हैं कि दिमाग हर बार दर्द से बचने की कोशिश करता है, भले ही वो इमोशनल पेन हो या फिजिकल। जब आप कोई बोरिंग असाइनमेंट खोलते हैं, जब आपको रिजेक्शन का डर लगता है, जब कोई काम लंबा या थकाऊ लगता है, दिमाग तुरंत कहता है बाद में कर लेंगे या चलो पहले यूट्यूब देख लें। यही है पेन अवॉइडेंस लूप। 3. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। आपका ब्रेन हर समय डोपामिन के शॉर्टकट्स ढूंढता है। पढ़ाई के बदले रील्स, सोचने के बदले स्क्रॉल, डिस्कंफर्ट के बदले डिस्ट्रैक्शन। थिबो कहते हैं, डूइंग हार्ड थिंग्स गिव्स यू मीनिंग बट इजी थिंग्स गिव यू इंस्टेंट प्लेजर। पर असली सफलता उसी को मिलती है जो टेम्पररी प्लेजर को रिजेक्ट कर सके। 4.
कैसे ब्रेक करें ये लेजी पैटर्न? अब सवाल ये है, अगर हमारा ब्रेन खुद ही टालता है मुश्किल काम, तो हम उसे कैसे हार्ड थिंग्स के लिए मजबूर करें? जवाब है रिवायरिंग द ब्रेन। थिबो इसका 4 स्टेप सिस्टम बताते हैं। 5 स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी टू ट्रेन द ब्रेन। स्टेप 1, स्टार्ट इनक्रेडिबली स्मॉल। मुश्किल काम को इतना छोटा बना दो कि ब्रेन उसे रिजेक्ट ही ना कर पाए। 1 पेज पढ़ना, 2 मिनट ध्यान लगाना, 10 मिनट वॉक। दिमाग कहेगा इतना तो कर ही सकते हैं। थिबो कहते हैं मेक इट सो इजी योर ब्रेन कांट से नो। स्टेप 2, क्रिएट रिचुअल्स नॉट गोल्स। गोल्स मोटिवेशन से चलते हैं, रिचुअल्स डिसिप्लिन से। जब आप किसी एक्टिविटी को रिचुअल बना देते हैं तो दिमाग को ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। उदाहरण, सुबह उठते ही 10 मिनट लिखना, रात को किताब पढ़ना, हर दिन 1 घंटा बिना फोन के बैठना। रोज रिपीटिशन से ब्रेन ऑटो मोड में चला जाता है। स्टेप 3, पेयर पेन विद पर्पस। हार्ड काम को इमोशन से कनेक्ट करो। जिम जाना बोरिंग है, पर फिट बॉडी शाइन्स कॉन्फिडेंस, ये याद दिलाओ। पढ़ाई टफ लगती है, पर एजुकेशन शांत फ्रीडम सोचो। थीबो कहते हैं द ब्रेन वोंट डू हार्ड थिंग्स फॉर लॉजिक, इट डज देम फॉर इमोशन। स्टेप 4, यूज इफ देन इम्प्लीमेंटेशन। ब्रेन को पहले से प्लान दो। अगर मैं बोर हो गया तो 5 मिनट वॉक करूंगा। अगर अर्ज आए फोन देखने की तो मैं पानी पीऊंगा। अगर काम में मन न लगे तो पोमोडोरो टाइमर लगाऊंगा। इसे कहते हैं प्री फ्रंटल हैकिंग, यानी खुद को पहले से तैयार करना। 6 ब्रेन केमिस्ट्री और हार्ड वर्क। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं तो शुरू में डोपामिन रिलीज नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उस काम को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेन धीरे धीरे डोपामिन देना शुरू करता है। उदाहरण, शुरुआत में किताब पढ़ना बोरिंग लगता है, पर 20 मिनट बाद आप उसमें डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने अब उस एक्टिविटी को रिवॉर्ड मान लिया। थीबो बताते हैं मोटिवेशन डजंट कम बिफोर एक्शन, इट कम्स आफ्टर मोमेंटम। 7 डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, मेंटल जिम के दुश्मन। हर बार जब आप फोन उठाते हैं या किसी हार्ड काम के बीच नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो आपका ब्रेन रिवॉर्ड से हटकर डिस्ट्रैक्शन को रिवॉर्ड मान लेता है। लॉन्ग टर्म में इससे होता है फोकस कमजोर, वर्क टॉलरेंस घटती, डेप्थ गायब। इसलिए डिटॉक्स के जरिए आप ब्रेन को डिसिप्लिन करना सीखते हैं। 8 मेंटल रेजिस्टेंस का सामना कैसे करें? जब आप हार्ड काम शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन एक इनविजिबल रेजिस्टेंस देता है। थीबो इसके लिए बताते हैं 3 टूल्स। 1 द 5 मिनट रूल, बस 5 मिनट करो फिर छोड़ सकते हो। अक्सर 5 मिनट में मोमेंटम बन जाता है। 2 एनवायरनमेंट हैकिंग, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हटा दो, फोन साइलेंट करो, क्लीन वर्क स्पेस रखो। 3 टेम्पटेशन बंडलिंग, हार्ड काम को किसी रिवॉर्ड से जोड़ो, जैसे पढ़ाई के बाद 1 एपिसोड देख सकते हैं। 9 ब्रेन को हार्ड चीजों से प्यार कराना। ये पॉसिबल है कि आप धीरे धीरे मुश्किल कामों को एंजॉय करने लगें। कैसे? हर स्मॉल विन पर खुद को रिवॉर्ड दो, डेली प्रोग्रेस ट्रैक करो, पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाओ। जब ब्रेन देखता है कि हार्ड काम ऑन प्रोग्रेस प्लस अचीवमेंट, तो वो उसे रिवॉर्ड मानना शुरू कर देता है। 10 आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। थीबो का सबसे डीप लेसन ये है, ब्रेन हार्ड काम तब करता है जब आप खुद को उस काम के लायक समझते हो। यानी मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड इंसान हूं, मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, तब आपका ब्रेन खुद अडेप्ट कर जाता है। 11 रियल लाइफ एग्जाम्पल। डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस एक नेवी सील हैं जिन्होंने अपने शरीर और दिमाग को एक्सट्रीम हार्ड थिंग्स करने के लिए ट्रेन किया है। उन्होंने कहा, योर माइंड विल क्विट 40% अर्लियर देन योर बॉडी। यानी ब्रेन हमेशा पहले सरेंडर करता है, पर जब आप उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना सिखाते हैं तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। 12 लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। हार्ड चीजें सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं होती, वो बनती हैं एक सिस्टम से। थीबो का लॉन्ग टर्म सिस्टम: डेली 1 डिस्कम्फर्ट जोन टास्क, वीकली डीप वर्क रिचुअल, मंथली डोपामीन रीसेट डे, ईयरली आइडेंटिटी रिफ्लेक्शन, डेली वाई रिमाइंडर। आप ये क्यों कर रहे हैं? चैप्टर 7 लो डोपामीन एनवायरनमेंट कैसे बनाएं। 1 एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर।
थिबो म्यूरिस कहते हैं, योर एनवायरमेंट बीट्स योर विल पावर एवरी सिंगल टाइम। यानी चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड हों, अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन है तो आप देर सवेर हार मानेंगे। आपका एनवायरमेंट ही आपकी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। उदाहरण, अगर आपके बिस्तर के पास फोन रखा है तो सोने से पहले स्क्रॉल जरूर करेंगे। अगर किचन में स्नैक्स दिख रहे हैं तो बिना भूख के भी खा लेंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपने आसपास का माहौल डिटॉक्स करना। 2. हाई डोपामिन ट्रिगर्स को हटाएं। लो डोपामिन एनवायरनमेंट बनाने का पहला कदम है उन चीजों को हटाना जो बार बार डोपामाइन स्पाइक देती हैं। कॉमन डोपामिन ट्रैप्स, फोन ऑलवेज नियर यू, सोशल मीडिया एप्स ऑन होम स्क्रीन, notifications on all-day TV, laptop in bedroom, fast food easily available, cluttered desk और room news alerts, clickbait videos। इन सभी चीजों से आप हर बार डोपामीन के छोटे छोटे डोज लेते हैं और यही दिमाग को शैलो बनाता है। 3. स्टेप बाय स्टेप डिटॉक्स सेटअप। अब जानते हैं कैसे एक एक करके अपने एनवायरनमेंट को बदला जाए। स्टेप 1. फोन डिटॉक्स ऐप्स को फोल्डर्स में छुपाएं। सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल करें या टाइम लिमिट लगाएं। होम स्क्रीन पर केवल उपयोगी ऐप्स रखें। क्लॉक, नोट्स, मैप्स। नोटिफिकेशंस बंद करें, सिर्फ कॉल्स और रिमाइंडर्स ऑन रखें। दिन में 1 या 2 बार ही फोन चेक करें। थिबो कहते हैं, योर फोन इज नॉट योर फ्रेंड, इट्स अ डिजिटल शुगर फैक्ट्री। स्टेप 2. वर्क डेस्क डिटॉक्स। साफ मिनिमलिस्टिक डेस्क रखें। डेस्क पर सिर्फ एक चीज हो, वो जिस पर आप काम कर रहे हों। कोई भी विजुअल डिस्ट्रैक्शन ना हो, खिलौने, गिज्मो, पोस्टर etc। हर दिन काम खत्म होने के बाद डेस्क क्लियर करें। एक अनक्लटर्ड डेस्क, ये बर्न अनक्लटर्ड माइंड। स्टेप 3. बेडरूम डिटॉक्स। कोई स्क्रीन नहीं, टीवी, लैपटॉप, फोन। डिम लाइटिंग रखें ताकि शरीर आराम को महसूस करे। सोने से 1 घंटे पहले फोन बाहर रख दें। बुक्स और जर्नल रखें। पढ़ने और लिखने की आदत के लिए रूल, बेडरूम, आर्ट, रेस्ट, पल्स, रिचार्ज, ना कि एंटरटेनमेंट जोन। स्टेप श्योर, डिजिटल डिटॉक्स डिजाइन। पीसी, लैपटॉप में वेबसाइट ब्लॉकर्स लगाएं जैसे कोल्ड टर्की, फ्रीडम। ब्राउजर में डिस्ट्रैक्शन फ्री एक्सटेंशंस लगाएं। ईमेल, व्हाट्सएप को स्केड्यूल्ड टाइम पर ही खोलें। सोशल मीडिया लॉगिन के लिए पासवर्ड्स याद ना रखें। डोपामीन डिटॉक्स, डेयर इंटेंशनल इंटरनेट यूसेज। स्टेप 5. फूड एनवायरनमेंट डिटॉक्स। प्रोसेस्ड फूड ना रखें। घर में हेल्थी स्नैक्स विजिबल रखें। फ्रूट्स, नट्स। फ्रिज को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। शुगर और कैफीन कम करें। खाना टेबल पर बैठकर खाएं। स्क्रीन फ्री खाना खाएं। थिबो कहते हैं, यू डोंट कंट्रोल योर क्रेविंग्स, यू कंट्रोल योर किचन। 4. डिजाइन थिंकिंग फॉर माइंडसेट। शिफ्ट लो डोपामीन एनवायरनमेंट का मतलब है आपने दिमाग को ऐसे सिग्नल्स देना जो शांत, साफ और सेंटर्ड हों। इसके लिए थिबो बताते हैं 4 डिजाइन रूल। रूल 1. विजुअल सिंप्लिसिटी। आप जो देखते हैं वही सोचते हैं। कम चीजें, साफ माहौल, लाइट कलर्स, ये दिमाग को काम बनाते हैं। रूल 2. ट्रिगर मैपिंग। हर हैबिट एक क्यू से शुरू होती है। पॉजिटिव क्यूज रखिए, जैसे किताब तक आसान पहुंच, मोबाइल दूर, बॉटल पास। रूल 3. फ्रिक्शन क्रिएशन। डिस्ट्रैक्शंस तक पहुंचने में रुकावट डालिए। सोशल मीडिया लॉग आउट रखें, गेम अनइंस्टॉल कर दें, लैपटॉप में एंटरटेनमेंट फोल्डर छुपाएं, टीवी रिमोट बैग में रखें। रूल 4. एनर्जी जोन्स क्रिएट करें। हर कोने का एक मकसद हो। काम के लिए एक स्पॉट, सोचने के लिए एक जगह, आराम के लिए एक कोना। फोन फ्री जोन 5। माइंडफुल जोन्स बनाएं। थिबो कहते हैं, डिजाइन अ स्पेस वेयर योर माइंड कैन ब्रीथ। इसके लिए एक छोटा कॉर्नर जहां आप रोज जर्नलिंग करें, एक रीडिंग चेयर, एक मेडिटेशन मैट, प्लांट्स लगाएं। नेचर डोपामीन को काम कर देता है। कैंडल, सॉफ्ट लाइट, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का यूज करें। ये जगहें आपके दिमाग के लिए डिटॉक्स आइलैंड्स बनती हैं। 6. रूटीन प्लस एनवायरनमेंट। हैबिट ऑटोमेशन। जब आप एनवायरनमेंट सही रखते हैं और रूटीन बनाते हैं तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उदाहरण, सुबह उठते ही किताब दिखे। पढ़ाई, वर्क डेस्क पर बैठते ही ब्रेन को डीप वर्क सिग्नल।
हर दिन एक ही टाइम पर जर्नलिंग थीबो कहते हैं। मेक योर एनवायरमेंट योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। 7. रियल लाइफ एग्जाम्पल। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में भी यही बात कही। एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने बताया, जिम क्लोथ्स तैयार रखना, वर्कआउट की संभावना बढ़ना, हेल्थी खाना दिखना, ज्यादा खाया जाना, लैपटॉप पे डिस्ट्रैक्शंस छुपाना, ज्यादा फोकस। थिबोट और जेम्स दोनों मानते हैं कि चेंज द सराउंडिंग्स, बिहेवियर खुद बदल जाएगा। 8. ब्रेन केमिस्ट्री और लो डोपामीन इंपैक्ट। जब आप डोपामीन ट्रिगर्स हटाते हैं तो आपके दिमाग के रिसेप्टर्स धीरे धीरे सेंसिटिव होते हैं। रिजल्ट, बोरिंग काम अब इंटरेस्टिंग लगने लगता है, काल्मनेस बढ़ती है, सोचने की गहराई आती है, प्रोडक्टिविटी में नेचुरल इंक्रीज होता है। लो डोपामीन एनवायरनमेंट का मतलब बिना ज्यादा सोचे सही काम हो जाए। 9. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। 1. एनवायरनमेंट को एक बार बदलकर भूल जाना, आपको उसे मेंटेन भी करना होगा। 2. पूरी जिंदगी से डोपामीन हटा देना, जरूरी नहीं कि सब छोड़ें, बस कंट्रोल में लाएं। 3. सिर्फ अपने रूम को बदलना, फोन, लैपटॉप, रिलेशनशिप्स भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। 4. एनवायरनमेंट डिजाइन के बिना डिटॉक्स शुरू करना, इससे रिलैप्स का खतरा बढ़ता है। 10. फाइनल चेकलिस्ट। लो डोपामीन एनवायरनमेंट के लिए फोन डिस्ट्रैक्शंस दूर, डेस्क पर क्लैरिटी, बेडरूम पीसफुल, फ्रिज हेल्थी, एप्स लिमिटेड, विजुअल ट्रिगर्स हेल्पफुल, टाइम ब्लॉकिंग एक्टिव, 1 स्क्रीन एट अ टाइम रूल, टेक फ्री टाइम जोन, नाइट विंड डाउन रूटीन। थीबो कहते हैं, मेक डोपामीन वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू।